डॉक्टर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को ये बताएंगे कि जब बच्चा जन्म लेता है उसको औंधे लटका के उसकी पीठ क्यों थपथपाई जाती है। देखिए, हमारा टॉपिक है नवजात शिशु को जन्म लेने के बाद उल्टा लटका कर पीठ उसकी क्यों थपथपाई जाती है। इसका क्या रीजन है या क्या कारण है, हम इसके बारे में आपको डिफाइन करते हैं। जैसे माँ के गर्भ में रहता है तो वह एक झिल्ली में बंधा रहता है। झिल्ली में रहता है, में बंधा रहता है। तो झिल्ली में बंधा रहता है और उसे माँ के आहार नाल से पोषक तत्व मिलता है और उसका वहां पे और बच्चे का विकास गर्भ में ही निरंतर बढ़ता रहता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो वह एक झिल्ली नुमा रहता है, मतलब झिल्ली में बंधा हुआ रहता है और माँ के आहार नाल से माँ जो खाती पीती है, जो संतुलित भोजन आहार लेती है, वो पोषक तत्व तो बच्चे अब उनके आहार नाल के माध्यम से बच्चे को भी गर्भ में मिलता रहता है। गर्भ मिला और जिससे बच्चे का निरंतर विकास होता रहता है। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद बच्चे के जन्म लेने के बाद अर्थात प्रसव हो जाने के बाद, प्रसव के बाद जब बच्चे को झिल्ली से बाहर निकाला जाता है जब बच्चे को झिल्ली से बाहर निकाला जाता है तो उसके मुंह में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। देखिए, जब बच्चे को झिल्ली से बाहर निकालते हैं तो उसके मुंह में जो होता है, माँ के आहार नाल के माध्यम से या झिल्ली के माध्यम से अवशिष्ट पदार्थ उसके मुंह में रहते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे को रोने में समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए डॉक्टर या नर्स द्वारा बच्चे को उल्टा लटकाकर
उल्टा लटकाकर उसकी पीठ थपथपाई जाती है। उल्टा लटकाकर उसकी पीठ थपथपाई जाती है, जिससे डॉक्टर या नर्स द्वारा बच्चे को औंधे मुंह लटकाकर उसका पीठ इसलिए थपथपाया जाता है कि बच्चे के मुंह से जो अवशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकल जाए। जिससे बच्चा आसानी से क्रंदन कर सके। देखिए, जो बच्चे को हम औंधे मुंह लटकाते हैं, उसकी पीठ थपथपाते हैं डॉक्टर नर्स द्वारा, और थपथपाते हैं तो उसमें जो मुंह में कचरा होता है या अवशिष्ट पदार्थ होता है वो बाहर निकल जाता है। जब कचरा बाहर निकल जाता है तो बच्चा रोने का प्रयास करता है। तो रोना ही इसलिए मतलब आप पूरी प्रक्रिया जो है बच्चे को हम रुलाने के लिए करते हैं, रोने के लिए करते हैं। जब बच्चा रोएगा, जितनी तेज तेज रोएगा, उसका क्या होगा, हमारी जो उसके ब्रेन की मस्तिष्क की नर्व हैं या उनके जो भी नर्व पाई जाते हैं वो एक्टिव होंगी। बच्चे को ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलने से उसका ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में एक होगा। इसलिए हम उसको वो औंधा लटके उसकी पीठ थपथपाते हैं। देखिए, इसका और अच्छी तरीके से आपको डिफाइन कर दे रहे हैं। बच्चा देखिए, मस्तिष्क में असंख्य कोशिकाएं होती हैं, असंख्य न्यूरॉन्स कोशिकाएं मस्तिष्क में असंख्य न्यूरॉन्स एवं कोशिकाएं पाई जाती हैं। नवजात शिशुओं में यह पतली एवं झिरझिरी नुमा होती हैं एवं नुमा होती हैं। जब बच्चा जब बच्चा तीव्र रोता है, तीव्र गति से रोता है, तो उसे पूर्ण रूप से ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, जिससे उसके मस्तिष्क की कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं।
देखिए, जो हमारे मस्तिष्क में असंख्य न्यूरॉन्स एवं कोशिकाएं पाई जाती हैं जब नवजात शिशु, और नवजात शिशुओं में यह पतली एवं झिलझिली नुमा होती हैं। जब बच्चा तीव्र गति से जितना तेज रोएगा, उसने उस तीव्र गति से रोता है तो उससे पूर्ण रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। इस ऑक्सीजन के माध्यम से उसकी जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं सक्रिय हो जाती हैं। सक्रिय हो जाने से बच्चा स्वस्थ एवं सामान्य दिखाई देता है। सामान्य दिखाई देता है। सामान्य दिखाई देता है और उसके पूरे शरीर में बच्चे को जब पूर्ण रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई होती है तो उसके शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से संचालित होता है। और बच्चा स्वस्थ एवं सामान्य दिखाई देता है। कभी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जब बच्चा नहीं रोता तो उसे ऑक्सीजन सही रूप से नहीं मिल पाती। जब बच्चा नहीं रोता है तो उसको सही रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल रहा है। इससे बच्चे के मस्तिष्क की कोशिकाओं में समस्या उत्पन्न होने लगती है। जिससे बच्चा जोखिम भरा हो जाता है। अर्थात भविष्य में किसी भी प्रकार की दिव्यांगता होने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, जब बच्चे को ऑक्सीजन नहीं, जो बच्चे को ऑक्सीजन नहीं या नहीं रोता है, जब बच्चा नहीं रोता है तो समझ लीजिए कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तब बच्चे की जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं वो एक्टिव नहीं हो पाएंगी। तो बच्चे में कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। बच्चा आगे चलकर हो सकता है तो दिव्यांग भी हो सकता है या अन्य भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जा सकती है। इसलिए जो डॉक्टर है या नर्स है बच्चे को औंधे मुंह लटका के उसकी पीठ थपथपाते हैं, इसलिए उसको ऑक्सीजन पूर्ण रूप से मिले। जब बच्चे को अच्छी तरीके से ऑक्सीजन मिलेगा तो बच्चे में जो उसकी सक्रियता बढ़ेगी, उसकी मस्तिष्क कोशिकाएं क्या होती, एक्टिव होंगी तो बच्चा नॉर्मल दिखाई देगा। इसीलिए बच्चे को औंधे मुंह के लटका के उसकी पीठ थपथपाई जाती है। इसका मेन कारण यही है। आप लोग को समझ में आ गया। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।